तो बात सिर्फ इतनी है कि तबाही कब तक, क्योंकि मानसून की शुरुआत होते ही जिस तरीके से बादल बरसे और बाढ़ आई उसने पूरे देश को हलकान कर दिया है। बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। बाढ़ बारिश से देश में हाहाकार मचा हुआ है। पूरे भारत में बाढ़ बारिश का कहर है। हिमाचल में बाढ़ बारिश से भारी तबाही हुई है। उत्तराखंड में भी भारी बारिश का कोहराम जारी है। कई राज्यों में नदियां उफान पर हैं। पहाड़ से मैदान तक आफत की बारिश जारी है। पहाड़ों पर कुदरत का कहर बरपा है। पहाड़ों पर बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ और इसके जरिए जो मैदानी इलाकों में तबाही फिर दिखाई पड़ी है वो सबने देखी है। किस तरीके से देश की राजधानी भी डूबी, देश की राजधानी में भी बाढ़ आ गई। हथनीकुंड बैराज में क्षमता से ज्यादा गाद और पानी आ गया, लिहाजा गेट खोलने पड़े। पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में हाहाकार है। हिमाचल और उत्तराखंड में खासा नुकसान हुआ है। दोनों पहाड़ी राज्य देवभूमि उत्तराखंड में नुकसान खासा। और उत्तरी राज्यों से बढ़ते हैं पश्चिमी राज्यों का भी अगर रुख करें तो महाराष्ट्र के रायगढ़ में भारी बारिश का कहर देखने को सामने आ गया है। मूसलाधार बारिश के बाद पुलिस स्टेशन में पानी भर गया। रसायनी पुलिस स्टेशन में चारों तरफ पानी ही पानी है। कुर्सी टेबल सब पानी में डूब गए हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें हैं, यानी अब पश्चिम भारत पूरी तरीके से मानसून की मार झेल रहा है। उत्तर भारत में खासी तबाही के बाद अब जोर मानसून का पश्चिम भारत में आ गया है और वहां पर पानी इस तरह गिर रहा है कि पुलिस स्टेशन पूरी तरीके से डूब गया, पानी पानी हो गया। ये तस्वीरें रायगढ़ के रसायनी पुलिस स्टेशन की हैं। लेकिन महाराष्ट्र का रायगढ़ ही नहीं, महाराष्ट्र से आगे गुजरात का रुख करें तो वहां राजकोट में भारी बारिश का कहर देखने को सामने आया है। भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं राजकोट में चारों ओर पानी ही पानी है। धोराजी में सड़कें दरिया बन गई हैं, गाड़ियां पानी में डूब गई हैं, लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। ये राजकोट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। राजकोट में क्या स्थिति हो गई है समझ पा रहे होंगे आप। राजकोट से लेकर महाराष्ट्र का रायगढ़, यानी एक बड़ा हिस्सा अब मानसून की मार की चपेट में है और पानी इस तरह गिर रहा है यहाँ पर जैसे बादल फट गया हो एक ही जगह पर। राजकोट ही नहीं, गुजरात का सौराष्ट्र इलाका पूरा जिसमें राजकोट भी आता है, जोरदार बरसात हो रही है। गिर सोमनाथ जो कि शेरों के लिए जाना जाता है, यहां भी भारी बारिश हो रही है। पूरा इलाका पानी पानी हो गया है। हिरण डैम ओवरफ्लो हो गया। गिर सोमनाथ क्षेत्र में अब किसानों की चिंता बढ़ गई है क्योंकि इतने पानी की आवक उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। शहर में पानी, गिर सोमनाथ के जंगली इलाकों में, खेतों गांवों में पानी है। सौराष्ट्र में जोरदार बरसात हो रही है। अगली बड़ी खबर का भी हम रुख करने जा रहे हैं। जी हां, अब अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं और ये गुजरात के गिर सोमनाथ की भारी तबाही से जुड़ी हुई, जहां भारी बारिश है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। जल भराव के चलते वेरावल कोडिनर नेशनल हाईवे बाधित हो गया है। भारी बारिश को लेकर अलर्ट गुजरात में जारी कर दिया गया है। वेरावल में कई मंदिर डूब गए हैं। गाड़ियों की हालत देखिए, सड़क किनारे खड़ी कारों की हालत देखिए। अचानक तेज पानी आ जाने से ये गाड़ियां पानी में डूब गई हैं, कई एक तो बहती चली जा रही हैं। तो गिर सोमनाथ में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। बारिश से गिर सोमनाथ का बुरा हाल है। वेरावल में प्राचीन मंदिर हैं, वहां तक पानी पहुंच गया है। ये मंदिर पानी में डूब गए हैं। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें अब तक जो दिखाई पड़ रही थी वो उत्तराखंड और हिमाचल से इस तरीके की तस्वीरें दिखाई पड़ रही थी जो गुजरात के वेरावल से निकलकर अब सामने आ रही हैं। फिर अगली बड़ी खबर का एक और रुख कर रहे हैं। दिल्ली की हालत, यमुना के जलस्तर में हालांकि तेजी से कमी आ रही है। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से अब नीचे आ गई है। 205.25 मीटर यमुना का जलस्तर है, लेकिन दिल्ली के कई इलाकों में अब भी जल भराव बना हुआ है। जो दिल्ली की हालत 5-6 दिन पहले थी, अब वो दिल्ली की स्थिति नहीं है। यमुना का जलस्तर नीचे जा रहा है, लेकिन अब दिल्ली के इलाकों में जहां पानी जमा है वहां से पानी निकालने की कोशिश की जा रही है। गाद कीचड़ जगह जगह से साफ किया जा रहा है जिससे कि बीमारियां ना फैलें। हालात अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए हैं दिल्ली में।
विशु शर्मा मथुरा से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सुजाता मुंबई से लाइव जुड़ रही हैं, आरजू दिल्ली से लाइव जुड़ रही हैं और हमारे साथ एक और हमारे सहयोगी कपिलेश भासा गुजरात से लाइव हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले सुजाता, आपका रुख कर लेते हैं। रायगढ़ में भारी बारिश हुई है, रसायनी पुलिस स्टेशन में पानी भर गया है। दिल्ली और हिमाचल उत्तराखंड के बाद अब इस तरह की बारिश पश्चिम में होना, मौसम विभाग क्या कुछ कह रहा है, प्रशासन किस तरीके से तैयार है? सुजाता। बिल्कुल राजीव, देखिए पिछले 2 दिनों से ही मुंबई में लगातार, और ना सिर्फ मुंबई में बल्कि मुंबई के जो सराउंडिंग इलाके हैं जिसमें रायगढ़, पालघर और थाने जैसे इलाके आते हैं, यहाँ पर जोरदार बारिश देखने मिल रही है। ऐसे में मौसम विभाग ने साफ तौर पर अगले 4 दिन के लिए पालघर और थाने के लिए जो है रेड अलर्ट जारी करते हुए सभी जगहों पर जो मैदानी इलाके हैं, जो लो लाइंग इलाके हैं, वहाँ पर चेतावनी जाहिर कर दी और वहाँ पर जो है एनडीआरएफ की टीमें भी इस समय मौजूद है। पालघर में एनडीआरएफ की एक टीम मौजूद है। इसी के साथ रायगढ़ के रसायनी पुलिस स्टेशन में बताया जा रहा है लगभग 6 फुट तक पानी भर गया था, जिसके चलते रायगढ़ में भारी बारिश के साथ ही जो है जैसे ही मौसम का रुख बदला, वैसे ही वहां के प्रशासन ने आज सभी स्कूल और कॉलेज को बंद कर दिया है। इसी के साथ इस समय मैं मुंबई में हूँ। मुंबई की जो एक बहुत बड़ा इलाका है अंधेरी, यहाँ पर भी हर साल की तरह अंधेरी सबवे से ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जो ना वाकिफ हो और उसे साफ तौर पर पता है कि हर मानसून में यहाँ पर पानी भरता है। अगर आधे घंटे भी जोरदार बारिश हो जाए तो यहाँ पर पानी जो है वो पूरा सबवे भर जाता है, जिसके चलते सबवे को बंद करना पड़ता है। ऐसे में आज भी मुंबई में सुबह से लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते यहाँ पर हालांकि ट्रैफिक डाइवर्जन कर दिया गया है। ट्रैफिक रूट जो है डाइवर्जन के रूट बना दिए गए हैं। इसी के साथ जो ट्रैफिक पुलिस है, पुलिस कर्मियों को यहाँ पर मौजूद जो है तैनात किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा जो है लोगों को ना हो। और इसी के साथ मैं आपको ये दृश्य दिखाना चाहूँगी जहाँ पर पंप लगाया गया है। जब पिछली बार हमने यहाँ से रिपोर्टिंग की थी तो यहाँ पर जो ये जाली देख रहे हैं आप, ये नहीं थी, जिसके चलते जब भारी समय यहाँ पर एक 2 रिक्शे वाले। ठीक है सुजाता, हम देख पा रहे हैं क्या स्थिति है अंधेरी सबवे की, किस तरीके से वहां पर प्रशासन काम कर रहा है। आरजू सेठ दिल्ली से मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। आरजू, दिल्ली में हालांकि यमुना का जल स्तर नीचे जा चुका है, लेकिन खबरें ये हैं कि अब एक मौसम विभाग ने अलर्ट दिया है अगले 4-5 दिनों के लिए। अभी भी कीचड़ है कई जगह पर, कई जगह गाद है, कई जगह पानी जमा है। दिल्ली और आसपास की क्या स्थिति है आरजू? खुद को अनम्यूट कर लें आरजू। जी राजीव, बिल्कुल। देखिए, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के लोगों को जरूर राहत मिली है, क्योंकि यमुना का जो जल स्तर सुबह 6 बजे रिकॉर्ड किया गया था वो खतरे के निशान से नीचे था। 205.25 जो यमुना का जल स्तर रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन उसके बाद जब 9 बजे यमुना का जल स्तर रिकॉर्ड किया गया तो एक बार फिर से खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। लेकिन वहीं अगर परिस्थितियों की बात करें तो जगह जगह जो घुटने के ऊपर तक की पानी जो इकट्ठा था उसको वाटर पंप के जरिए निकाल दिया गया है और जगह जगह, लेकिन अभी क्योंकि पानी जो इकट्ठा था इतने दिनों से, वहां पर अब कीचड़ की परिस्थिति बन गई है। हमने देखा किस तरीके से पैर जो है वो कीचड़ में धंसे हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी भी बहुत सारी चुनौतियां हैं लोगों के सामने। हमने लोगों से बात करी तो उन्होंने बताया कि उनके इलाके में अभी भी कई जगहों पर पानी इकट्ठा अभी भी वहीं पे मौजूद है, तो जिससे बीमारियां जो है वो भी पैदा होंगी। मच्छर बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि उनकी जगहों पर आ रहे हैं, लेकिन उसी के साथ सरकार जो है वो इसको लेकर काम कर रही है। जगह जगह उन्होंने टीमें डिप्लॉय की गई हैं, जो मच्छर मारने की मशीनें हैं वो लगाई गई हैं, तो जो मेडिसिन है वो छिड़की जा रही है जगह जगह पे। तो वही देखा जाए, अगर मौसम की बात करें तो दिल्ली में इस समय धूप छाई हुई है, बादल एकदम साफ है, लेकिन आज हल्की बारिश की जो मतलब आरजू एक बात हम कह सकते हैं, हम जो अभी तक ये बात कह रहे थे कि दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से नीचे चली गई है, अब ये खबर है कि खतरे के निशान से एक बार फिर ऊपर आ गई है और जिस तरह का अलर्ट दिया गया उसको देखते हुए सबको सचेत रहने की जरूरत है। मैं रुक करूंगा मथुरा का, जहां से विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कल तक मथुरा में स्थिति बहुत खराब थी। विष्णु, आज की तस्वीरें क्या हैं, आज के हालात क्या हैं?
चलिए, विष्णु की आवाज हम तक अभी पहुंच नहीं पा रही, एक बार फिर संपर्क करेंगे। कपिलेश भासा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गुजरात से इस वक्त जुड़े हुए हैं। कपिलेश, गुजरात के राजकोट में, सौराष्ट्र में भारी बारिश है, गिर सोमनाथ में भारी बारिश हो रही है। तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई हैं। अभी स्थिति क्या है? मौसम विभाग क्या कुछ कह रहा है? प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां की हैं? आज जो बात की जाए तो वो सूरज में जो 4 विस्तारों है वो इसमें पानी बढ़ गया होता है। और कल बारिश हुई थी तब वो जब पानी बढ़ गया होता, खबर तक पानी हुआ था, ત્યારે जो लोगों की दुकानें थी वो पानी में गड़का हो गई थी और दुकानों के अंदर पर भी पानी घुस गया हो गया था। और लोगों का माल सामान था वो भी गिर वितर हो गया था, भारी मुश्किल का सामना कर पड़ा था। और प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन में जो ये पानी भरा हुआ था वहाँ पे जो रोड जा रही थी वहाँ से जो रास्ता था वो संपूर्ण बंदोबस्त के द्वारा बंद किया गया था। और जो सपुरा नदी की जो बात की जाए तो सपुरा नदी में बड़ा 10 का पूर आया था। वहाँ की जो बात की जाए तो वहाँ पे जो एनडीआरएफ के अपने जो बात की जाए तो वो सीआरपी के जवानों द्वारा जो झुपड़पट्टी में रह रहे थे वही लोगों को एनडीआरएफ द्वारा रेस्क्यू किया हुआ था और रेस्क्यू करके सलामत स्थल पर दिखाया गया था। ठीक है, फिलहाल हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, बारिश हो रही है, वहां पर सड़कें भीगी हुई हैं और जो कुछ भी अब तक की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो डराने वाली हैं। लोगों को वाकई सचेत रहने की जरूरत है। कपिलेश, मैं विष्णु का रुख करूंगा, मथुरा ब्रज नगरी से मेरे साथ जुड़ गए हैं। बताइए विष्णु, अभी मथुरा के क्या हाल हैं? कल तक जो विश्राम घाट की बात थी, यमुना के तट की बात थी, वहां पर काफी पानी आ गया था, मंदिरों में चला गया था, आज की स्थिति क्या है? मथुरा वृंदावन की बात की जाए तो जहां पर विश्राम घाट पर यमुना जी बिल्कुल घरों में घुस रही थी, वहीं पर बात की जाए तो विश्राम घाट पर राहत की सांस मिली है लोगों को। और जो यमुना का जो स्तर है वो कम हुआ है, कल से बहुत गिरावट आई है यमुना में। और जो लोग थे काफी दिक्कतों का सामना झेलना पड़ रहा था, उनको राहत भी मिलने लगी है। स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो जो लोगों की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि जो जिस तरीके से पानी का बढ़ाव हुआ है तो बीमारियों का भी बढ़ना शुरू हुआ है। तो वहीं पर स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी कर रखा है। जिस जगह पर उनके लिए कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जिस तरीके से लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े, किसी को डायरिया बीमारियां जिस तरीके से हो रही है, डेंगू मलेरिया की स्थिति है, उसको भी संभालने में स्वास्थ्य विभाग लगा हुआ है। और गंदगी की बात की जाए तो गंदगी का अंबार शहर में लग चुका है, क्योंकि जिस तरीके से पानी का बहाव रहा है और गंदगी बढ़ गई है, उसको भी लेकर के नगर निगम चिंतित है। और नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो लगे हुए हैं और मॉनिटरिंग अधिकारी खुद कर रहे हैं और जिला अधिकारी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि पल पल की अपडेट ले रहे हैं जो पानी का। और ऐसा विष्णु जरूरी भी हो गया है, क्योंकि ब्रज नगरी है, वहां पर बहुत सारे पर्यटक भी आते रहते हैं, भारी भीड़ होती है। उस स्थिति में अगर ऐसी अव्यवस्था बढ़े, वहां बीमारियां फैलें तो और एक बड़ा खतरा होगा। लिहाजा इन सब की जरूरत भी है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल तमाम रिपोर्ट, तमाम जानकारियां देश के अलग अलग हिस्सों से हम आपके पास पहुंचा रहे हैं जो बाढ़ और बारिश से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि अलर्ट है। हम लगातार अपनी इस खबर को आपके सामने रखते रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।